एक हाथ में प्लास्टर, दूसरे हाथ में मशीन गन, सामने 700 दुश्मन। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता और उनकी टीम की दास्तान। देश को आजाद हुए मुश्किल से 4 महीने भी नहीं हुए थे। पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। 700 दुश्मन आए थे। हमारे 50 जवानों ने उन्हें न सिर्फ 6 घंटे आगे बढ़ने से रोका, बल्कि 200 घुसपैठियों को नर्क पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए। साथ ही वो भी चला गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी की। मेजर सोमनाथ शर्मा 4थी कुमाऊं रेजिमेंट डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर ना पहुंच पाती। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंच गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पे हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। वो अनुमति उनको मिल गई और उनकी यूनिट का कमांड उनको सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को आला सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना है, उन्हें वहां से मार भगाना है। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP बोगीसेन के आदेश पर मेजर शर्मा और उनकी 50 जवानों की टीम की कंपनी बड़गांव रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 सुबह के वक्त मेजर शर्मा और उनकी टीम बड़गांव पहुंचे। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चे के लिए पोजीशन ले ली। बड़गांव में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया कि ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा का ये गणित बिल्कुल सही निकला। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबीलाइयों ने हमला किया। उन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर ताकतवर हमला किया, गोले बरसाए। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान 3 तरफ से घिरे हुए थे। बारूद फट रहा था और उसमें से कांच, नुकीली चीजें जवानों को बहुत जख्मी कर रही थी, लेकिन हर जवान करारा जवाब दे रहा था। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक एक जवान 7 दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। मेजर शर्मा को बड़गाम पोस्ट की वैल्यू पता थी। उस पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से निकल जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा के हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। इस बीच मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि संख्या में हम बहुत कम हैं। दुश्मन हमसे सिर्फ 45 और 46 मीटर की दूरी पर हैं। हम भयानक गोलीबारी के बीच में हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान तक घुसपैठियों को जवाब देते रहेंगे। इसके थोड़ी देर के बाद मेजर शर्मा के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए। आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी टुकड़ी के 20 जवान शहीद हो चुके थे। मेजर शर्मा भी नहीं थे, लेकिन उनके बाकी के बचे हुए जवानों ने बहादुरी का परचम लहराया। मेजर शर्मा के जाने के बाद भी दुश्मन को 6 घंटे तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना समय काफ़ी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। रिइंफोर्समेंट के तौर पर कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन आई। आते ही दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए पोजीशन संभाली। मेजर शर्मा एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4थी कुमाऊं रेजिमेंट की D कंपनी के 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर बच गया।
मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाड़ में पैदा हुए थे। सोमनाथ शर्मा के पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में डॉक्टर थे। मेजर शर्मा के अंकल कैप्टन केडी वासुदेव भी फौजी थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी हमलावरों के खिलाफ रिवर स्लिम को बचाते हुए शहीद हुए थे। आई होप पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पोपो फिल्म्स जो हमारा चैनल है, हम मोटिवेशनल, नॉलेजेबल, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं और अपने चैनल के अंदर डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।